हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंधु हैंडक्राफ्ट। आज के वीडियो में 8 इंच विग्रह के लिए हम इस तरह के कलियों वाली गाउन तैयार करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ सीक्वेंस वाली फैब्रिक लिए हुए हैं। ये फैब्रिक थोड़ी हार्ड है। यहाँ पीछे की ओर से जब वर्क हुई है तो यहाँ पीछे पेपर पेस्टिंग की गई है, जिसकी वजह से ये बहुत ही हार्ड हो गई है। अगर आपके पास इस तरह के फैब्रिक हो तो आप इस तरह ही इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी फैब्रिक सॉफ्ट हो तो आप पीछे पेस्टिंग वाली बुकरम को यहाँ पीछे की ओर आयरन से पेस्ट करके तब आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो 7 इंच की है और लंबाई 27 इंच की है। सबसे पहले हमें घेर के लिए यहाँ कली तैयार करनी है। यहाँ पलट के रखें, नीचे की ओर यहाँ 3 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर की ओर यहाँ 3 के हाफ 1.5 इंच पे पहले मार्क करें और हाफ इंच इस ओर और हाफ इंच इस ओर यहाँ मार्क कर लें। 1.5 इंच मार्क के इस ओर हाफ इंच और इस ओर हाफ इंच हमने जो मार्क किया हुआ है उसे आप यहाँ नीचे की ओर इस तरह मिला दें। ये एक कली तैयार हो गई है। इस तरह ही हमें सारी कलियाँ मार्क करके फिर कट करनी है। तो नीचे की ओर से जहाँ हमने 3 इंच पे मार्क किया था, इसके बाद आप इस तरह 1 इंच पे मार्क कर लें और फिर से यहाँ 3 इंच पे मार्क करेंगे, फिर से 1 इंच पे मार्क करें, फिर से 3 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह पूरी फैब्रिक पे हमें इस तरह मार्क करनी है। पहले 1 इंच पे, 3 इंच पे इस तरह, और यहाँ ऊपर की ओर अब इस निशान से यहाँ 3 इंच पे मार्क करेंगे, फिर से 1 इंच पे मार्क करें, फिर से 3 इंच पे मार्क करें, फिर से 1 इंच पे मार्क करें और इस तरह आप सारे निशान को यहाँ मिलाते जाएं। ये गाउन हम राधा रानी के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह निशान लगाने के बाद आप इसे कट कर लें। यहाँ टोटल 12 कलियाँ हमने कट की है। सारी कलियों में आप नीचे की ओर से यहाँ थोड़ी राउंड शेप में कट लगा लें, किनारे की ओर इस तरह। अब यहाँ सारे पीसेस में यहाँ नीचे की ओर से लेस को स्टिच कर लें। यहाँ इस तरह एक एक पीस में आप यहाँ पहले लेस को स्टिच करके तैयार कर लें। सारे पीस में हमने यहाँ नीचे की ओर लेस को स्टिच कर दिया है। अब यहाँ एक पीस को लें इस तरह, पीछे की ओर से यहाँ किनारे की एक ओर यहाँ टिश्यू रिबन से आप एक और लॉक कर दें और हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए फिर कट करें। अब यहाँ इस तरह पलटेंगे और नीचे की ओर यहाँ जो हमने एक्स्ट्रा रखा था इसे मोड़ते हुए फिर स्टिच करें। टिश्यू रिबन से एक पीस में हमने इस किनारे लगाए हैं और एक पीस में हमें इस किनारे पे लगानी है। तो दोनों 2 पीस में आप इस तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ लगा लें।
अब इस तरह जिसमें हमने यहाँ टिश्यू रिबन से लॉक किया था, एक फर्स्ट और एक लास्ट में हम स्टिच करेंगे। तो एक पीस को आप यहाँ साइड रखें और इस तरह सारे पीसेस को अब यहाँ स्टिच करेंगे। तो इस तरह आप एक और पीस लें और टिश्यू रिबन वाले जो पीस हमने यहाँ स्टिच किया है इस तरह इसके साथ इसके ऊपर पलट के रखें और नीचे की ओर से लेस में स्टिच लगाना शुरू करेंगे। तो आप 1/4 इंच पे ही यहाँ स्टिच लगाएं। अब इस तरह ही हमें सारे पीस को जॉइंट करते जाना है और आखिरी में जो टिश्यू रिबन वाले पीस है उसे हमें जॉइन करना है। तो इस तरह आप दो पीस को स्टिच करते जाएं। अब इन 2 पीस को यहाँ इस तरह स्टिच करें। तो लेस आप यहाँ ध्यान दें, लेस को इस तरह रखते हुए स्टिच करेंगे। जब आप स्टिच करें तो लेस को आप इस तरह मिलाते हुए स्टिच करें, लेस ऊपर नीचे नहीं हो पाए। अब हमें इस पीस को यहाँ स्टिच करनी है। तो आप इस तरह रखें पलट के और लेस को यहाँ मिलाते हुए इस तरह ही हमें सारे पीसेस को जोड़ते जाना है। इस तरह ही आप नीचे की लेस को एकदम बराबर रखें जिससे कि ये ऊपर नीचे ना हो पाए। इस तरह ही हमें सारे पीसेस को जोड़ते हुए आखिरी में हमें ये टिश्यू रिबन वाले पीस को यहाँ स्टिच करना है। तो इसे अभी आप साइड रखते हुए पहले इन सारे पीसेस को जॉइंट कर ले। टोटल यहाँ 12 कली है। तो सारे पीस को हम जॉइंट कर ले रहे हैं, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। जिस पीस में यहाँ टिश्यू रिबन से हमने इस किनारे लॉक किया था, अब उसे भी स्टिच कर ले आप। यहाँ हमने सारे कलियों को जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ जो कमर है इसे आप बराबर पहले कट लगा लें। कट लगाने के बाद आप थोड़ी यहाँ प्लीट को इस तरह एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए पहले एक स्टिच लगा के इसे हमें 8 इंच के विग्रह के लिए तैयार कर रहे हैं। तो कमर आप 4.5 से 5 इंच के लगभग ही पूरी कमर को यहाँ स्टिच करनी है। तो आप यहाँ सारे प्लीट को इस तरह यहाँ रखते हुए हमें 4.5 इंच पे यहाँ स्टिच लगा के तैयार करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब जो कमर है यहाँ 5 इंच की यहाँ तैयार हो गई है। अब इसे हम साइड रख दे रहे हैं। घेर तैयार हो गई है। अब हम ब्लाउज को स्टिच करेंगे। डोरी में आप इस तरह लटकन को स्टिच करके चोली के लिए हमने यहाँ 2 पीस कट करके रखा हुआ है। इसकी चौड़ाई 4 इंच की है और लंबाई 7 इंच की है। सेम साइज की हमने यहाँ लाइनिंग को भी कट किया हुआ है। अभी लाइनिंग को आप यहाँ रखें और मेन फैब्रिक में हम यहाँ मार्क करेंगे। तो यहाँ एक बार फोल्ड किया और एक और बार इस तरह फोल्ड कर ले। सबसे पहले नेक मार्क करेंगे। ऊपर की ओर ये ओपन साइड है, स्लिप की ओर यहाँ ऊपर की ओर आप 1/2 इंच पे यहाँ मार्क करेंगे। और नीचे की ओर 1 इंच पे यहाँ मार्क करें और इन दोनों मार्क को आप यहाँ मिला लें। अब यहाँ स्लीव के लिए यहाँ ऊपर से नीचे की ओर 2 इंच और 1.5 इंच के बीच में जो मार्क है 1 इंच 0.75 इंच यानी 1.25 इंच पे यहाँ मार्क लगाएंगे। 2 इंच से 2 पॉइंट कम है। 1.25 इंच पे हमने यहाँ मार्क लगा लिया और नीचे की ओर से आप 0.75 इंच पे यहाँ मार्क करें। अब यहाँ इस तरह राउंड शेप देते हुए यहाँ मार्क को मिला लें। यहाँ कट करने से पहले आप बराबर पकड़ें और नेक को यहाँ कट करें।
या नीचे की ओर से एक कट लगा ले। अब ये कोना यहाँ जो निकला हुआ है इसको आप इस तरह कट करके निकाल दे यहाँ से। अब लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर यहाँ रखते हुए पहले एक स्टिच लगानी है। यहाँ चारों तरफ से आप बराबर कर ले और नीचे की ओर से यहाँ स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद आप यहाँ कट लगा ले। अब यहाँ एक छोटी छोटी कट लगा ले। अब इसे आप इस तरह पलट ले। अब यहाँ स्टिच लगा ले। यहाँ चारों ओर हमने स्टिच कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ कट करके आप निकाल दें। यहाँ लेस को आप दोनों किनारे स्टिच कर ले स्लीव के पास। इस तरह ही इस ओर भी लेस को स्टिच कर ले। यहाँ दोनों ओर हमने लेस को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ इस तरह मोड़ते हुए अब फ्रंट की ओर यहाँ स्टिच कर ले। तो इस तरह ही आप नीचे की ओर भी यहाँ मोड़ते हुए स्टिच कर ले। अब यहाँ घेर के साथ इसे अटैच करेंगे तो इधर की ओर आप पहले सेंटर मार्क कर लें। घेर में भी यहाँ सेंटर मार्क कर लें। अब यहाँ पलट के दोनों मार्क को आप यहाँ मिलाते हुए अब यहाँ एक स्लिप को यहाँ इस तरह मोड़ते हुए इधर की ओर स्टिच करें। अब दूसरी वाली स्लिप को यहाँ इस ओर रखते हुए स्टिच कर लें। यहाँ हमने स्लिप को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ आप इस तरह रखें और लेस को यहाँ नीचे की ओर यहाँ रखते हुए स्टिच लगाएंगे तो किनारे की ओर आप इस तरह मोड़ लें। यहाँ हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कट कर लें और यहाँ मोड़ते हुए अब डोरी को यहाँ रखें और नीचे की ओर यहाँ स्टिच लगा लें। गाउन स्टिच हो गई है। अब आप सारे कलियों को यहाँ इस तरह मोड़ लें। ये 8 इंच के राधा रानी के लिए हमने तैयार किया है। दुपट्टा तैयार करने के लिए यहाँ 15 इंच की लंबाई और 6 इंच की चौड़ाई में
एक टिश्यू नेट ले लें। यहाँ लेस को यहाँ नीचे की ओर और दोनों किनारे की ओर यहाँ 3 साइड आप लेस को स्टिच कर लें। दुपट्टे में हमने यहाँ 3 साइड लेस को स्टिच कर लिया है। अब एक और आप टिश्यू रिबन से लॉक कर दें। दुपट्टे में हमने 3 और लेस लगा के और एक और टिश्यू रिबन से लॉक करके यहाँ स्टिच कर लिया है। 8 इंच के विग्रह के लिए यहाँ गाउन तैयार हो गई है। वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।